Very good. So, did you guys like it? Of course, loved it. वही पुराने मूव्स, आप इनको कुछ नए मूव्स क्यों नहीं सिखाते थे? खैर, मुझे ये बताएं बेला की एंट्री कैसे होगी? I want something really unique and innovative. बिल्कुल यूनिक आइडिया है मेरे पास. आई वॉज थिंकिंग बेला जो है वो लोटस फ्लावर के अंदर बैठकर एंटर होगी. और बाबा? बाबा कैसे एंटर होंगे? उनकी भी एंट्री होगी क्या? What do you mean? He's the bride's father. वो बेला के साथ एंटर नहीं होंगे? एक्चुअली थीम के साथ कुछ मैच नहीं करेगा. मेरा ख्याल है बेला को अकेले ही आना चाहिए. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि बाबा थीम के साथ सूट नहीं करेंगे? सारा रिलैक्स, क्या हो गया? तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? You are fired. हमें तुमसे कोई इवेंट नहीं कराना. सारा क्या हो गया बेटा? Is everything okay? बाबा हमें से कोई इवेंट नहीं कराना, इसको कुछ नहीं आता. Just ask him to leave. मुझे भी नहीं करना ये इवेंट. एंड ट्रस्ट मी, सारा के होते हुए ये इवेंट हो ही नहीं सकता. Get out. चलो. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. शिराजी साहब को 4 बजे की अपॉइंटमेंट दे दीजिए और जब तक मैं ना कहूँ किसी विजिटर को मत भेजिए. यस. सर, ये वेडिंग रिसेप्शन की गेस्ट की लिस्ट है. प्लीज आप देख लीजिए. अगर आपको कोई नाम लिखवाने हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि कल कार्ड जाएंगे प्रिंटिंग के लिए. खुद ही देख लीजिएगा. बस मेक श्योर कर लेना कोई नाम रह ना जाए. कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें? इंसान कॉल बैक ही कर लेता है. तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि मेरे ऑफिस टाइमिंग्स में मुझे फोन ना किया करो. सर के रूम में सारे कैमरास लगे हुए, हर एक्टिविटी पे उनकी नजर रहती है. तुम्हारे ऑफिस से ना मुझे जेलसी होने लगी है. अरे मैं भी कुछ लगता हूँ या नहीं तुम्हारा? जानती हूँ अच्छी तरह. बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है. याद दिलाना पड़ता है ना. भूल गई तो मेरा क्या होगा? हाँ फहाद, वैसे मुझे एक बात तो बताओ, लोग इतने अमीर कैसे होते हैं? अकलमंदी से. अपने आसपास देखो, हर अकलमंद इंसान तुम्हें अमीर नजर आएगा. अच्छा छोड़ो इन बातों को. तुम्हारा तो आज इंटरव्यू था ना, कैसा रहा? स्टूपिड लोग थे बिल्कुल. मेरे एक्स बॉस को मेरे ही सामने कॉल करती है. अब सोचो क्या हुआ होगा. वैसे तुमने भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है. बहुत जल्दी थी ना तुम्हें पैसा कमाने की. अच्छी खासी जॉब थी तुम्हारी और पैसे भी अच्छे थे, और ऊपर से गबन के इल्जाम में अंदर भी हो गए. अब जाहिर सी बात है, अगर कोई कंपनी तुम्हें लेगी तो पुरानी कंपनी का कांटेक्ट तो करेगी ना. ये जॉब वॉब के चक्कर बिल्कुल बेकार है. सोच रहा हूँ किसी अमीर लड़की से शादी कर लूं. बहुत आसान तरीका है अमीर होने का. आइंदा मेरे सामने ऐसी बात मत करना. मजाक कर रहा हूँ शादी.
चल गया कि ज़हीन ड्राइवरी कर रहा है तो? अम्मा किसी को क्यों पता चलेगा, और अगर पता चल भी जाए तो क्या? अरे सारी उम्र थोड़ी करता रहेगा नौकरी, वैसे भी ऐसे में तो बेटे ही हाथ बटाते हैं। क्या बात है, आज अम्मा का मूड बड़ा खराब लग रहा है। बेटा मैंने एहसन साहब से कह दिया जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं हो जाता मेरी जगह तुम ड्यूटी दोगे। क्या? हाँ, तो इसमें ऐसी कौन सी हैरानी वाली बात कर दी अब्बा ने? क्या गलत कह दिया? अब्बा मैं तो आपको भी ये नौकरी छुड़वा कर घर बिठा था, बस मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, कुछ ही तो वक्त है, फिर मेरी नौकरी लग जाएगी। 2 महीने की बात है, फिर तो मैं ठीक हो जाऊंगा। 2 महीने? अब्बा मैंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की है ताकि मैं जिंदगी में कुछ बन सकूं, ना कि ड्राइवर बनूं। क्या आपने मुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि एक दिन अपनी जगह ड्राइवर लगा दें? अरे बेटा मैं तो अनपढ़ था इसलिए ड्राइवर लग गया, तुम तो यूनिवर्सिटी के पढ़े हो, तुम तो अफसर लगोगे बेटा। बस बेटा मैं तो अपनी तबीयत की वजह से कह रहा था, 1-2 महीने की बात है और तो इसके बाद तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। मेरी जगह एहसन साहब के यहाँ चले जाओ, मेरी तनख्वाह भी नहीं रुकेगी और एहसन साहब को कोई परेशानी भी नहीं होगी। मैंने एहसन साहब से बात कर ली है, वो तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब भी देंगे। बेशक अब्बा उन्होंने आपसे वादा कर लिया हो, मैं उनकी कंपनी में मेरिट पर जॉब हासिल करना चाहता हूँ, ना कि आपकी सिफारिश पर। वो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, तुम्हारी काबिलियत का उनको अंदाजा हो जाएगा। तुम्हें एहसन साहब का ड्राइवर बनना इतना बुरा लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे भी अकारा से देखते होगे, क्योंकि मैं भी तो मामूली सा ड्राइवर हूँ ना। अब्बा मेरी बात का ये मतलब हरगिज नहीं था। सारी उम्र मैंने इसी नौकरी से अकलाल की कमाई है और तुम्हें पढ़ाया लिखाया है। अब्बा मैं क्यों आपको कमतर? अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा आपकी जगह। आपने एहसन साहब से वादा किया है तो मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें हर मैदान में कामयाबी दे। साबिर चाचा गाड़ी स्टार्ट करें, आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तुम? साबिर चाचा कहाँ है? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जब तक बेहतर नहीं हो जाते मैं ही उनकी जगह ड्यूटी दूंगा। गाड़ी अवन की तरह गर्म हो रही है, एसी ऑन करके रखना था ना। कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है। मैं कभी नहीं बैठी ऐसे गाड़ी में। मैम अभी गाड़ी स्टार्ट की है, ऑन करने ही लगा था, मैं तो फ्यूल बचा रहा था। भाड़ में गया फ्यूल। मेरे आने से पहले गाड़ी का एसी ऑन करके रखना होता है। काम पे आने से पहले काम के हवाले से जरूरी बातें पूछ लेनी चाहिए। मुंह उठाकर काम पर नहीं आ जाते इस तरह। एक्सक्यूज मी? व्हाट एक्सक्यूज मी? पता है तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर गलती करोगे तो सुनोगे भी, और आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब चलो गाड़ी का एसी चला दो। क्या मुंह देख रहे हो मेरा? आराम से। साबिर चाचा ने पता नहीं किसको भेज दिया। किसके मत्थे लगा दिया मुझे। क्या हो गया? इतने खतरनाक तरीके से चलते हुए आ रही हो? तुम्हें बताया था ना बेला की शादी होने वाली है। खैर तुम बताओ, आने से पहले बताया भी नहीं। तुम्हारे लिए आता हूँ यार, पूरी यूनिवर्सिटी जानती है। एक तुम्हें एहसास नहीं है मेरी मोहब्बत का, मेरे जज्बात। यार ये मुझे प्यार व्यार के चक्कर में अभी नहीं पड़ना है। मैं अभी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बेला की तो शादी हो जाएगी तो वो तो दुबई चली जाएगी, फिर बाबा का बिजनेस मैंने ही देखना है। खैर तुम बताओ, अचानक क्यों आए? सरप्राइज देना था यार, इसलिए अचानक तो आना ही था। चलो
सबसे पहला इनविटेशन तुम्हारे लिए। मेरी बर्थडे पार्टी? बट इसकी क्या जरूरत थी? तुम मुझसे पूछ तो लेते। तुम्हारी खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है सारा। और अच्छा बात सुनो, बहुत अच्छा ड्रेसअप होना है तुम्हें। मैं चाहता हूँ ये बर्थडे ना तुम्हें हमेशा याद रहे। बट भूमि। प्लीज सारा। अच्छा ठीक है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। क्या समझने की कोशिश करूँ? हाँ, तुम क्या चाहते हो? मैं उस जवान बेटियों के बाप से शादी कर लूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी में हम सबका भला है, मेरा, तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली का। शाज़मा, तुम्हारे इस एक फैसले से हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। हम वो सब कुछ पा सकते हैं जिसके ख्वाब हम दोनों ने एक साथ देखे थे। ख्वाब? मैंने तो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था। मैं कैसे तुम्हारी जगह किसी और को दे दूं? मैं जानता हूँ ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम खुद सोचो, क्या तुम इन हालात में मेरे साथ गुजारा कर लोगी? जबकि मेरे पास ना ही अपनी जॉब है और ना ही घर है। तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचो, वो तो सिर्फ तुम पर ही डिपेंड करती है। तुम्हारी माँ और तुम्हारा बीमार भाई, उनको कौन संभालेगा? जो भी बात है, मैं इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। दिल को बड़ा करना पड़ेगा शाज़मा, बड़ा करना पड़ेगा। एहसन हयात जैसा बिलियनियर हमारी जिंदगियों को बदल सकता है। तुम ठंडे दिमाग से सोचो प्लीज। बना चाहिए